This meeting is being recorded. आज बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ टेराफॉर्म लैब 2 और इसमें मैं आपको क्रिएट करके बताऊंगा एक इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करते हैं AWS के साथ। तो जो भी इसमें फाइल स्ट्रक्चर होगा वो बेसिकली पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना जो CMD हो उसे ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल आपको स्टेप इस CMD को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और विंडो प्लस आर करके CMD को ओपन करता हूँ। ये CMD मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे कलर करके इसे बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप के अंदर आता हूँ। CLS CD इक्वल टू डेस्कटॉप, आपका जो भी एप्लीकेशन है CD इक्वल टू वन ड्राइव CD इक्वल टू डेस्कटॉप और DIR प्रेस करूंगा। यहाँ पे MKDIR मेक डायरेक्टरी करके मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रखता हूँ टेरा लैब। मैंने यहाँ पे टेरा लैब नाम का एक फोल्डर बना लिया। एम के सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे आएगा MKDIR और टेरा LAB लैब। CD इक्वल टू टेरा लैब मतलब टेराफॉर्म की लैब है और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखूंगा COD कोड स्पेस डॉट। तो यहाँ से विजुअल स्टूडियो का कोड ओपन हो जाएगा। ये विजुअल स्टूडियो का कोड ओपन हो गया। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे मास्टर MASTER। आप यहाँ पे देखोगे MASTER मास्टर डॉट TF। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, ये मैंडेटरी नहीं कि आप इसको ऐसे ही रखो, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। और यहाँ से मैं कोपायलट को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको फाइल का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको OS आपके पास कौन सा होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल लिनक्स है आपके पास, या मैक है, या विंडो है, या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके आपको सबसे पहले डेस्कटॉप पे या किसी भी ड्राइव पे जाके एक फोल्डर को क्रिएट कर लेना है। क्रिएट फोल्डर, फोल्डर नेम। जो भी फोल्डर का नाम आपको रखना है आप वो रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फोल्डर का नाम रखा टेरा, उसके अंदर फिर एक फाइल क्रिएट करनी है। और ये फाइल कैसे क्रिएट करनी है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको लिखना है प्रोवाइडर। एक टेराफॉर्म की जो फाइल है वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे लिखना है आपको AWS के बाद आपको यहाँ पे आना है और इसके अंदर आपको लिखना है रीजन, REZION रीजन। और रीजन के अंदर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है जो भी आप रीजन बनाओगे, AP SOUTH साउथ वन। ठीक है, AP साउथ वन ये मुंबई का रीजन होता है। आप चाहो तो इसको कमेंट में AP साउथ वन भी दे सकते हो कमेंट करके। तो आप यहाँ पे ऐसे कमेंट करके ये किसके अंदर का है, मुंबई के। आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो, नहीं भी देना है तो कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर देना है तो आप यहाँ पे दे दो कि भाई ये मुंबई का है। मुंबई मतलब एशिया, मुंबई, मुंबई एसिफिक एशिया है। उसके अंदर रीजन देने के बाद आपको अगली जो लाइन लिखनी है वो लिखनी है रिसोर्स, ROUR रिसोर्स। और रिसोर्स के अंदर आप यहाँ पे लिखोगे कि जो आपका अकाउंट है वो किस टाइप का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EC2 इंस्टेंस, TANCE इंस्टेंस। और यहाँ पे INSTANC इंस्टेंस। और उसके बाद में यहाँ पे इंस्टेंस के बाद अब ये जो मुझे इसका नाम इंस्टेंस किस टाइप का है, मतलब जो इंस्टेंस आप बना रहे हो वो किस टाइप का है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ EC2। और जो मैं बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ OBUNTU उबंटू। मतलब मैं इसके अंदर एक उबंटू की इमेज लूंगा। आप यहाँ पे EC2 की उबंटू की जगह जो आपको नाम देना है वो आप दे सकते हो, बट ये रिसोर्स में जो EC2 AWS इंस्टेंस लिखा है ये ऐसे ही लिखा जाएगा। और प्रोवाइडर मतलब मैं AWS के बना रहा हूँ तो AWS लूंगा। आप अलीबाबा, ओरेकल, गूगल क्लाउड जो भी आप उसका नाम रखना चाहते हो, वो जिस भी क्लाउड को आप लेना चाहते हो प्रोवाइडर में वो क्लाउड आएगा। मेरे केस में मैं AWS के साथ चल रहा हूँ, आप AWS यूज करोगे। AWS का इंस्टेंस। और मैं AWS के अंदर जो मशीन बना रहा हूँ वर्चुअल वो EC2 की होगी। और उबंटू की जो मशीन है वो बना रहा हूँ। आप रेड हैट, मैक, सुजो जिसकी भी आप लेना चाहते हो, AWS लिनक्स आप वो ले सकते हो। यहाँ पे लिखूंगा मैं सबसे पहले EMI। मैं यहाँ पे लिखूंगा EMI और EMI के अंदर यहाँ पे डबल कोट्स करूंगा। और डबल कोट्स करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा इंस्टेंस टाइप। ठीक है, इंस्टेंस और अंडरस्कोर करके टाइप। ठीक है, ये मेरा टाइप आ गया। यहाँ पे टाइप, और टाइप के अंदर मुझे क्या लिखना है वो लिखूंगा। यहाँ पे आप उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे इसमें लिखूंगा TAGS टैक्स। और टैक्स के अंदर मैं यहाँ पे नाम दूंगा अपने टैग का। इसके अंदर डबल कोट्स, यहाँ पे डबल कोट्स करूंगा मैं टैक्स, ये डबल कोट्स। और डबल कोट्स के अंदर मैं अब यहाँ पे दूंगा टैक्स का नाम। टैक्स का नाम मुझे जो भी नाम देना है वो नाम दूंगा। यहाँ कैपिटल में लिखा जाएगा। और टैक्स का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर
टेक्नोलॉजीज, ये मैंने टैग का यहाँ पे नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीज मैंने अभी एमपीटी छोड़ी है, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, वो कौन सी होगी। सो यहाँ पे चल के मैं AWS के अकाउंट को ओपन करूंगा। AWS के अकाउंट को मैं यहाँ पे ओपन करूंगा। ये है मेरा AWS का अकाउंट। सो यहाँ पे चल के यहाँ पे एक जो AWS का अकाउंट है, यहाँ पे चल के मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे आपका इंस्टेंस ओवरव्यू, साउथ वन कॉपीज, इंस्टेंस टाइप, और सॉरी, यहाँ पे इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा एक इंस्टेंस ऑलरेडी बना हुआ है। सो यहाँ पे चल के अभी मैं डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करूंगा और डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देखोगे इंस्टेंस आपका बना हुआ है। मैं वंस इंस्टेंस पे इसी पे क्लिक करता हूँ और ये जो लॉन्च इंस्टेंस है, यहाँ से मैं लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। लॉन्च पे क्लिक करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें बहुत जरूरी है जो काम करना है। यहाँ पे देखो ACI स्पेसिफिक बना रहा, मगर इसमें जो AWS में सबसे पहले जो काम करना है, आपको यहाँ पे जाना है IAM के अंदर। IAM के अंदर आप यहाँ पे जाओगे और IAM पे जाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे यूजर पे जाओगे। यहाँ पे यूजर पे देखो, यहाँ पे अभी एक यूजर बना हुआ है और यहाँ पे जो रीजन है वो लॉक होंगे आपके, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको एक यूजर बनाना है, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया, बट आप जो लैब इसमें सेकंड करोगे वो बता रहा हूँ। क्रिएट यूजर पे जाके आपको यहाँ पे यूजर का नाम लिख लेना है। मैं यहाँ पे यूजर का नाम सॉफ्ट ऐप दे देता हूँ। इस पे आपको क्लिक करना है, कस्टम पासवर्ड पे क्लिक करना है। जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हो वो पासवर्ड दे दोगे। मैंने अपने केस में ये पासवर्ड दे दिया और यहाँ पे आके आपको इस पे अनटिक करना है और यहाँ पे आप इस पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। यहाँ अटैच पॉलिसी पे आपको जाना है और इधर एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, ये वाली परमिशन आपको देनी है। फिर आपको देनी है IAM फुल एक्सेस, IAM फुल एक्सेस ये वाली परमिशन देनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे देना है EC2 फुल एक्सेस, EC2 फुल एक्सेस, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। ये तीन परमिशन मैंडेटरी हैं। बाकी जैसे जैसे हम इसके अंदर EC2 क्रिएट फाइल क्रिएट करेंगे, सारी परमिशन उस अपनी रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट के हिसाब से इसमें देते चलेंगे। सो यहाँ पे क्रिएट यूजर पे मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट यूजर पे क्लिक करने पे ये आपका कंसोल का पासवर्ड दिखेगा और चाहो तो आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हो। ये डाउनलोड करने के बाद आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप इसको ओपन करके देख सकते हो कि आपकी फाइल कहाँ पे है। सॉफ्ट ऐप क्रेडेंशियल ही आ गई और जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे सो ओपन करके आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके पासवर्ड और क्रेडेंशियल दिखेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम यहाँ पे खत्म करना है। उसके बाद आपको जब ये बन जाए आपका, तो बैक आपको AWS के अकाउंट पे आना है। बैक आपका AWS का जो अकाउंट है उस पे आना है, यहाँ पे आना है और व्यू यूजर पे आपको क्लिक करना है। जब व्यू यूजर बन जाए तो क्रिएट एक्सेस पे क्लिक करना है, CLI कमांड लाइन पे जाना है, यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपको नाम देना वो नाम दे दो। मेरे केस में यूजर का नाम सॉफ्ट ऐप था, सो मैं सॉफ्ट ऐप अंडरस्कोर की हाइफन की दे देता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता। ये मेरे पास एक्सेस की आ गई और ये मेरे पास यहाँ पे सीक्रेट की आ गई। एक्सेस की को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और विंडो प्लस R CMD यहाँ पे ओपन करूंगा। CMD ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है AWS हाइफन हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे CLI का आपके पास वर्जन आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूँ और बड़ा करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ CORA। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया, ये आपका CLI का कमांड लाइन का वर्जन। फिर आपको लिखना है AWS CONFIGURE कॉन्फ़िगर। जैसे आप यहाँ पे अगला कमांड लिखोगे तो आपसे पूछेगा AWS एक्सेस की। तो एक्सेस की ये कौन सी की है, जो आपकी ये वाली है। एक्सेस की कॉपी करेंगे और यहाँ पे चल के मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। एक्सेस की जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट की, फिर वो पूछ रहा आपसे सीक्रेट की। सो आप बैक जाओगे अपने क्रोम के ऊपर और ये सीक्रेट की है, ऊपर लिखा है सीक्रेट की, इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये सीक्रेट की आ गई आपकी। इंटर किया, AP साउथ वन है। सो यहाँ पे आप सेम इसको रखोगे AP, जो आपका ये वर्जन है AP साउथ वन, सेम इसको यहीं पे रखना है क्योंकि टेरा के अंदर भी आपने क्या लिया हुआ है, AP साउथ वन। ये AP साउथ वन यही सेम, इसको कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे जाके आपको इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जाके सेम इसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे आप लिखोगे जेसन में सेमाइजेशन और बस एंटर कर देना। ये आपका यहाँ पे सारी जो AWS के साथ कनेक्टिविटी थी वो प्रॉपरली आपकी हो चुकी है।
बहुत बढ़िया। जब ये सारी कनेक्टिविटी हो जाए यहाँ से, तो आपको बैक यहाँ पे क्या करना है, जब यहाँ से भी हो जाए तो आप यहाँ से देखो यूजर के अंदर है वो यहाँ से भी कर सकते हो, और अगर यहाँ से नहीं करना है तो जहाँ पे आपका फोल्डर बना हुआ है, ये लोकेशन देखो, लोकेशन डेस्कटॉप की, मेरी डेस्कटॉप के अंदर मेरा जो फोल्डर था उसका नाम था डेस्कटॉप के अंदर, और मैंने फोल्डर बनाया था टेरा लैब, ये मेरा टेरा लैब का फोल्डर है। इसको मैं यहाँ से चल के डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे चल के सीधा यहाँ पे चल के सीएमडी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ऑलराइट, मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूँ। जो सेम कमांड आपने वहां पे चलाए थे वो दोबारा से आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा AWS हाइफन हाइफन वर्जन यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर मेरी लोकेशन है। अगर आप DIR प्रेस करके देखोगे तो जो master.tf नाम की फाइल बनाई वो यहाँ पे है, वो मेरी उस लोकेशन पे नहीं थी। सो मैंने यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लिखूंगा वंस अगेन AWS UNFIGURE कॉन्फ़िगर। सो मैंने यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर में सेम वही दोबारा से आपको यहाँ पे जाना है, एक्सेस की पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और फिर यहाँ पे सीक्रेट की, ये सीक्रेट की आपकी ये है पूरी, इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे सेम वही आपको यहाँ पे जाना है, और जो AP साउथ 1 है इसको आपको यहाँ से कॉपी करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे लिखोगे आप जेसन। ये सक्सेसफुली आपका टेरा के साथ अब कनेक्टेड हो गया। अब यहाँ पे जब आप ये पूरा कोड लिख लेते हो, ठीक है, ये मैं इसे थोड़ा स्लो कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ फॉन्ट को। प्रोवाइडर AWS रीजन मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे आपको लिखना है AMI में क्या लिखोगे आप, सो आपको बैक जाना है। यहाँ पे आप यूजर आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 यूजर बन गए, सॉफ्टऐप ये लेटेस्ट आपका बना हुआ है अभी। अब यहाँ से जब ये बन जाए तो आपको जाना है EC2 के ऊपर, EC2 पे मैं क्लिक करूंगा, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे अभी आप इंस्टेंस पे क्लिक करके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ही इंस्टेंस है। अगर मैं डैशबोर्ड पे भी क्लिक करूंगा तो एक ही इंस्टेंस शो हो रहा। वंस अगेन मैं इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको उबंटू, मैंने यहाँ पे टेराफॉर्म की फाइल में क्या दिया था, उबंटू दिया ना, ये EC2 उबंटू, तो मैं इसको EC2 उबंटू रख देता हूँ, या EC2 लैब 2 रख देता हूँ। आप यहाँ पे उबंटू की जगह लैब 2 भी, ऐसे लैब 2 मतलब उबंटू हटा के लैब 2 भी रख सकते हो, ठीक है। सो मैंने उबंटू रखा फिलहाल, आप जो मर्जी चाहे नाम रखो। यहाँ पे जाने के बाद मैं उबंटू पे सेलेक्ट करूंगा। अब नीचे आने के बाद सबसे पहले ये जो आईडी आ रही है उबंटू की, ये वाली, ये आईडी आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे भी दिखेगी। मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे भी दिखेगी। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे चल के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ IN में, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और जो इंस्टेंस टाइप आप देख रहे हो, इस पे मैं इधर जाऊंगा और T3 माइक्रो है, इसको मैं कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और इधर जाके मैं इसको जो इंस्टेंस टाइप है इस पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और टैक्स, टैक्स का नाम मतलब मैंने यहाँ पे क्या रखा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। ये बहुत सिंपल कोड है, बहुत सिंपल। इसके अंदर अभी आप S3 बकेट वगैरह भी यूज करोगे, वेरिएबल्स भी यूज करोगे, वर्चुअल नेट्स वगैरह भी बनाओगे, सब डोमेन वगैरह, डोमेन, ये सब ये चीजें IP वगैरह इसके अंदर करेंगे। बट बेसिक मैं बिल्कुल सिंपल कोड आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ये TF जो फाइल है वो आपको लिखनी आनी चाहिए, और इंटरव्यू में ये पूछते हैं, ये टेक्निकल साउंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो TF फाइल और कुबरनेट में YML फाइल, ये मैनुअली रिटर्न आपको आनी चाहिए। देखो बहुत सिंपल है, प्रोवाइडर AWS लिखा, रीजन जिस रीजन में आप बनाना चाहते हो वो लिखो। यहाँ पे इतने सारे ये रीजन आ रहे हैं, मुंबई है, और ठीक है, सोल है, सिंगापुर है। सो आप जिस भी रीजन में हो आप वहाँ पे वो रीजन कर सकते हो, नॉर्थ वर्जीनिया वगैरह है। सो मैं अभी एशिया के अंदर हूँ, और एशिया के अंदर मेरा जो रीजन है वो मुंबई या हैदराबाद, दोनों में से कोई आप ले सकते हो। ऐसा नहीं आप इन नॉर्थ वर्जीनिया भी ले सकते हो, बट कंट्री के हिसाब से मैंने लिया, ऐसा नहीं आप इंडिया में रह के ये इनमें से जो मर्जी चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं चाहिए, बट ये रीजन ये होता है कि अगर आप एशिया में हो तो नियर बाय सर्वर आप यूज करोगे तो वो थोड़ा फास्ट चलेगा। और अगर आप नॉर्थ वर्जीनिया ले लोगे तो थोड़ा सा ही इसमें क्या होगा, इसमें भी होगा बट इसमें थोड़ी सी कॉस्ट ज्यादा आती है। बाकी और कोई इशू नहीं कि आप इनको यूज नहीं कर सकते, आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे T3 माइक्रो लिया, इंस्टेंस टाइप में T3 माइक्रो आएगा, टैग जो भी आप EC2 का टैग का नाम रखोगे, मैंने ये रख लिया, आपको जो रखना। और फाइल पे जाके मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सबसे पहला कमांड आपको यहाँ पे आना है और लिखना है टेराफॉर्म। आपको यहाँ पे लिखना है DIR प्रेस करना, सो master.tf फाइल यहाँ पे आ गई। और अपना अगला कमांड आप लिखोगे TERRFORM टेराफॉर्म INIT init। सो ये कुछ टेराफॉर्म गड़बड़ बता रहा, टेराफॉर्म की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। सो मैं यहाँ पे दोबारा से इसको थोड़ा सही करता हूँ, टेरा टेरा FORM टेराफॉर्म INIT init।
और इनिट करूंगा। सो यहाँ पे प्रोवाइडर में कुछ गड़बड़ दिख रही है। प्रोवाइडर PROVIDER प्रोवाइडर, AWS ठीक तो लिखा, कुछ गड़बड़ है। PROWDER प्रोवाइडर ठीक तो लिखा, कुछ क्या कह रहा है, एक बार एरर को देखते हैं। प्रोवाइडर में मिस्टेक एरर नहीं, ठीक है। AP साउथ वन मुंबई ठीक, AWS यही आएगा। PRO प्रोवाइडर ठीक तो है, कुछ इशू है रिसोर्सेस, बट कोई नहीं। अगर यहाँ पे आ रहा तो आप यहाँ पे जाओ, ये आप EC2 के अंदर ये जो फाइल है इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे चल के सेम वही चीज है, यहाँ पे चल के आप इसे पेस्ट कर दो। यहाँ पे ये आ गई है प्रोवाइडर AWS ठीक है। इससे चल के AP साउथ वन मेरा पास ऑलरेडी था। यहाँ पे चल के ये जो आपका इंस्टेंस है इसको यहाँ से कॉपी, या ये जो IP है आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे चल के आप इसको यहाँ से रिप्लेस कर दोगे। ये आपका इधर से चल के ये इधर आप इसे पेस्ट, और T3 की जगह ये जो इधर है T3 की जगह, T3 माइक्रो की जगह आप इसे कॉपी करोगे और इधर आप इसे पेस्ट कर दोगे। पेस्ट कर दिया। यहाँ से अभी मैं इस चीज को हटा देता हूँ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे मैं नाम इसका रख देता हूँ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, SOFT सॉफ्टवेयर ये टेक्नोलॉजीज ठीक है। मैंने ये नाम रख दिया। सब कुछ प्रोवाइडेड AWS साउथ वन है, रिसोर्स AMI ये ठीक है। अमेजोन की जगह मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ ये लिनक्स की जगह उबंटू, सो मैं यहाँ लिख दूंगा ABUNTU उबंटू, और फाइल में जाऊंगा, फाइल में जाके मैं सेव पे क्लिक करूंगा। सेव पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे चल के अब मैं अपने इस पे जाके टेराफॉर्म मिनट पे क्लिक करूंगा। सो आप यहाँ पे देखो ये टेराफॉर्म आपका चालू हो गया। अब तो इसमें जो पहला कमांड है इनिट का वो मैंने यूज कर दिया है, उसके बाद अब मैं दोबारा से यूज करूंगा यहाँ पे। सो इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं और फिर अपन आगे मूव करते हैं इसके। सो इनिट मेरा सक्सेसफुल हो गया। अगला कमांड मैं लिखूंगा यहाँ पे टेराफॉर्म प्लान में यूज करूंगा। सो इस स्ट्रक्चर का जो भी प्लान होगा वो आपकी इसके करूंगा, एंटर। और ये पूरा प्लान आपका एग्जीक्यूट हो गया। आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा प्लान आपको शो हो रहा कि आपकी फाइल के अंदर क्या क्या है, EMIRN एसोसिएट है, सब कुछ आ गया। उसके बाद आप अगला कमांड लिखोगे प्लान के बाद अप्लाई, APPLI अप्लाई। और यहाँ पे अप्लाई का अपन वेट करेंगे थोड़ा। ये अप्लाई आ गया है, यहाँ पे मैं YES करूंगा और उसके बाद यहाँ पे ये आपका EC2 क्रिएट होने लगा। ये सक्सेसफुली आपका स्टोर हो गया। आप EC2 पे जाओगे, यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करोगे और जब ये आपके हो जाए तो आप यहाँ पे देखोगे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वन नाम का आपका जो इंस्टेंस है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रहा। आप इसे चाहो तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे डिटेल इसकी देख सकते हो। इसकी पब्लिक IP ये है। आप सिर्फ इंस्टेंस बनाओगे तो बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक IP है, ये ऑटोमेटिकली दे देगा। अब इलास्टिक IP है, सो इलास्टिक IP आप यहाँ से भी बना सकते हो। इसकी इलास्टिक IP ये है, यहाँ से भी बना सकते हो, बट हमारे को जो भी सारा काम करना है वो यहाँ से करना है, ठीक है। सो इसमें मैंने बेसिकली आपको ये दिखाया कि यहाँ पे आप इस तरीके से इसमें यूज करोगे। और अगर आप इसमें यहाँ पे जब ये कोड हो जाता है अप्लाई करने के बाद, तो आप यहाँ पे इसमें ऐसे भी कर सकते हो टेराफॉर्म वैलिडेट। तो वैलिडेट से बेसिकली ये बताएगा कि इस फाइल में कहीं आपका कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये चीज शो कर देगा कि आपका कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये वही है कि ना, कैसा बाहर तो कहा था आपसे कि बाहर है, अभी आएगी। सो यहाँ पे बेसिकली ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड, सक्सेस आपको यहाँ पे दिखा दिया। सो फोर्थ कमांड ये है, अगर आपको इसको डिस्ट्रॉय भी करना तो आप यहाँ पे टेराफॉर्म
टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, DESTORY। आप यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। सो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब ये इनिशियलाइज हो जाए तो आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे चल के मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंस पे मैं क्लिक करूंगा इधर, और यहाँ पे वैलिडेट पे ये प्रॉपरली आपका इनिशियलाइज हो रहा है। जब इनिशियलाइज हो जाए तो आप यहाँ पे टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो, तो यहाँ से परमानेंटली फिर डिलीट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी इंस्टेंस में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक इसलिए दिख रहा है क्योंकि अभी ये इंस्टेंस में इनिशियलाइज हो रहा है। जब इनिशियलाइज हो जाएगा तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में ये सेकंड भी दिख जाएगा। सो ये बेसिकली इसका मेन प्रोसेस है। तो अभी इसको थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं और देखते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इसे रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है। जब तक इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो आपने बेसिकली ये बनाया था सॉफ्ट ऐप, इंस्टेंस पे चल के जो सॉफ्ट ऐप आपने बनाया था, जो ये नाम दिया था, यहाँ पे TF फाइल में आप देख सकते हो सॉफ्ट ऐप टेक्नोलॉजी, तो वो सेम नाम आपका यहाँ पे शो हो रहा, ठीक है। यहाँ पे सो ये बेसिकली आपका लैब 2 था कि इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर आपने यहाँ पे देखे हैं कि आपके 3 प्लान बेसिकली टेरा टेराफॉर्म इनिट, ये जब भी आप फाइल लिखोगे ये चीज आपको लिखनी है, टेराफॉर्म INIT इनिट पहला कमांड। फिर सेम ये टेरा तो रखा जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा इनिट के बाद प्लान। फिर ये टेरा तो सेम लिखा जाएगा, प्लान के बाद यहाँ पे आप वैलिडेट भी कर सकते हो, BALIDAT वैलिडेट। और फिर टेराफॉर्म के बाद लास्ट में आपका आ जाएगा APPLI अप्लाई। अप्लाई के बाद आपसे इंटर द परमिशन पूछेगा। सो अप्लाई APPLY अप्लाई, अप्लाई के बाद परमिशन पूछेगा, इंटर। सो आपको वहां पे एस करना और आपका ये बन जाएगा। सो ये 4 कमांड हर फाइल में आपके यूज होंगे। बट अगर इस फाइल में आप कुछ भी एडिटिंग अपडेट करते हो तो आपको बार बार ये कमांड नहीं चलाना, सीधा आप अपडेट करने के बाद एक लास्ट कमांड चलाओगे, टेराफॉर्म अप्लाई, ठीक है। और इसे डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो अगर आपको करना है तो। सो बेसिकली अब हम अपने AWS पे देख लेते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो इनिशियलाइज हो गया। आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे और रिफ्रेश करने पे आप देखोगे कि प्रॉपर्ली आपका ये इनिशियलाइजेशन रनिंग में आ गया T3 माइक्रो, ठीक है। यहाँ से पब्लिक IP वगैरह सब कुछ आप पता कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे सो इंस्टेंस आईडी आपकी ये प्रॉपर्ली वर्किंग है। डैशबोर्ड पे आप जाके यहाँ पे देखोगे, सो आप यहाँ पे देखने पे देखो इंस्टेंस अब 2 आ गए, पहले एक आ रहा था अब 2 आ गए प्रॉपर्ली। अब आपको इसे डिस्ट्रॉय करना है तो यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे चेक करोगे आप, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ये सॉफ्ट ऐप है। अब इसे डिस्ट्रॉय करना है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे लिख दो टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। मैं इंटर मार दूंगा। ये टेराफॉर्म हेल्प के लिए पूछ रहा, कमांड रनिंग डिड यू द डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय की स्पेलिंग शायद गलत है, DISTORY, DESTORY डिस्ट्रॉय। सेकंड DESTORY इंटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा इंस्टेंस है, इंस्टेंस है वर्चुअल मशीन में, वो बेसिकली क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो यहाँ पे अभी चेक कर रहे हैं, ये देखो रिफ्रेशिंग स्टेट दिख रहा है। और आपका ये इंटर द वैल्यू हम बाई एस करेंगे, सेम यही चीज बनाते टाइम भी हमने एस किया था। तो आप यहाँ पे देखोगे कि डिस्ट्रॉइंग आपकी चालू हो गई, मतलब अब आपका जो इंस्टेंस आपने बनाया था वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो इंस्टेंस को बनाते कैसे हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। और ये पूरा डिस्ट्रॉइंग की प्रोसेसिंग चालू हो गई, जो आप ऊपर देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो एक इंस्टेंस को बनाना कैसे है, प्लान कैसे करना, इनिशियलाइज कैसे करना और उसको डिलीट कैसे करना, ये बेसिकली पूरा एक प्रोसेस है। सो ये डिस्ट्रॉइंग का थोड़ा सा वेट करते हैं 30 से 40 मिनट का, और उसके बाद ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
ये सक्सेसफुली आपका डिस्ट्रॉय हो गया। अब यहाँ पे AWS के आप जाओगे और इसे रिफ्रेश करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये टर्मिनेट हो गया होगा आपका। तो यहाँ पे देखो, अब ये खत्म हो गया। सॉफ्ट टैब जो आ रहा था, आप डैशबोर्ड पे जाके देखोगे तो एक ही इंस्टेंस दिखेगा। सो बेसिकली एक ये आपका के एक TF फाइल को प्रॉपरली आप कैसे लिखते हो, और इसको CAM टाइप है या CLI पे, आप अगर लिनक्स यूज कर रहे हैं तो वहां पे टर्मिनल यूज होगा, प्रोसेस सारे कमांड ऐसे यूज होंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी या तो। बाकी आगे, इससे आगे का जो भी काम करेंगे वो लैब नंबर 3 में आपको पता चल जाएगा, और इसके आगे का लैब हम 3 में करेंगे।